कितनी कितनी खुशी होती है जब टीम इंडिया कोई मैच जीतती है। हम कितने गदगद हो जाते हैं जब टीम इंडिया पाकिस्तान को हराती है। हम कितने उत्साहित, कितने खुश, चौराहे पे जाके बम फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, देश का झंडा लहराएंगे जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के हमारे देश में आती है। साथियों, कभी इस खुशी के बीच में, इस उत्साह के बीच में आपने ये सोचने का प्रयास किया है कि आखिर में टीम इंडिया नंबर 1 बनी कैसे? कैसे वो दूसरे अपोनेंट को इतनी आसानी से हरा देती है, धूल चटा देती है? साथियों, कभी कभी भी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि टीम इंडिया अगर इन फैक्टर को यूज करके 1 नंबर पे पहुंच सकती है, नंबर 1 ओडीआई टीम, नंबर 1 टी20 टीम, नंबर 1 टेस्ट टीम बन सकती है, तो हमारा देश इन फैक्टर्स को यूज करके नंबर 1 क्यों नहीं हो सकता? क्या क्या फैक्टर यूज करती है टीम इंडिया? टीम इंडिया सबसे सबसे बेहतरीन फैक्टर जो यूज करती है वो ये है कि जो डिजर्व करता है वही वहां पे परफॉर्म कर रहा है। जो डिजर्व करता है उसे ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने की, अपने देश को रिप्रेजेंट करने की। कोई कोई ऐसे शॉर्टकट में नहीं आ जाता टीम इंडिया में। सबको सबको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद ही वो टीम इंडिया में परफॉर्म करता है, और वो परफॉर्म ही तब करता है जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है। आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी टीम इंडिया में, कि उनमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। आपको अगर टीम इंडिया के लिए खेलना है तो एक ही चीज फिक्स है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको हर एक उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसके तहत बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी आज परफॉर्म कर रहे हैं। किसी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी का बच्चा है या कोई सेलिब्रिटी का लड़का है या कोई सेलिब्रिटी की सिफारिश से आया है तो उसके लिए अलग रास्ता हो, और नॉर्मल जो रैंडम खिलाड़ी है या प्लेयर्स है उनके लिए कोई अलग रास्ता हो। सबके लिए उन्होंने एक रास्ता डिसाइड करा है, जब जाके वहां पे वही खेल रहा है जो डिजर्व करता है, ना कि कोई रिजर्वेशन के थ्रू आ रहा हो, ना ही कोई सिफारिश के थ्रू आ रहा हो। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर सिर्फ स्पोर्ट्स में ही क्यों है, ये फैक्टर पॉलिटिक्स में भी होने चाहिए। आखिर क्यों हमारे देश में जो डिजर्व करता है उसे वो पोजीशन नहीं मिलती, या क्यों उसे उस पोजीशन से वंचित रखा जाता है? आखिर क्यों हमारे देश में ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो डिजर्विंग है? ऐसे लोगों को क्यों अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो शॉर्टकट के थ्रू आए, या किसी की सिफारिश के थ्रू आए हैं, या उनके पापा के जो फुटप्रिंट है उसके थ्रू उस पोजीशन पे आए जिस पोजीशन पे वो डिजर्व ही नहीं करते? हमारे पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे कई रिप्रेजेंटेटिव है जो उस पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, फिर भी उस पोजीशन पे बने हुए हैं। क्या जो टीम इंडिया जिस फिल्टर प्रोसेस को यूज करके नंबर 1 बनी हुई है, ऐसा ही एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए? ऐसे सोशल रिफॉर्म पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए जिसे फिल्टर करके ही कोई आदमी चुनाव लड़ सके, या कोई आदमी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन सके? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत 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 लर्निंग वाली चीज है। और हर फैक्टर में, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, दूसरे जितने भी फैक्टर्स है उसमें अगर आप राइट पर्सन को राइट जगह पे प्लेस करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सोचिएगा, गौर करिएगा, और अगर इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम यूज कर ले तो हमारे देश कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, हम कितने कितने ज़्यादा डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ सकते हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है। जब जब टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है एक एक प्रोसेस के थ्रू, एक फॉर्मेट के थ्रू, तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस को भी एक फॉर्मेट, एक प्रोसेस के थ्रू, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ही जनता का रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।